नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन इसका जो सबक है वो आज भी बिल्कुल आज भी उतना ही ज़रूरी है। कहानी है एक सांप और एक संत की, और ये हमें सिखाएगी कि भाई अच्छाई की असली ताकत क्या होती है और खुद को बचाना वो भी एक कला है। उसके बारे में एक बहुत गहरा पाठ पढ़ाती है ये कहानी। तो चलिए सीधा कहानी के दिल में चलते हैं, है ना। ये कहानी ना एक बहुत ही बेसिक सवाल उठाती है। सवाल ये कि क्या अच्छा होने का मतलब कमजोर होना है? मतलब अगर कोई इंसान ये ठान ले कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, तो क्या दुनिया उसे एक आसान निशाना समझ लेती है? चलो इसी कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो किरदारों से, और दोनों का स्वभाव आप समझिए एक दूसरे से एकदम अलग है। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है एक जहरीला सांप और दूसरी तरफ एक ज्ञानी संत। अच्छा, तो जरा सोचिए, एक गांव है और उसके किनारे पर एक बहुत बड़ा घना बरगद का पेड़, और उसी पेड़ के नीचे रहता है एक खतरनाक जहरीला सांप। कहते हैं उसका जहर जितना तेज था ना, उसका गुस्सा उससे भी ज्यादा तेज था। कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत तक नहीं करता था। वो सांप समझिए खुद डर का दूसरा नाम बन चुका था। और यहीं पर कहानी के दो बिल्कुल अलग सिरे आकर मिलते हैं। एक तरफ है जहर, गुस्सा और डर से भरा हुआ सांप, और दूसरी तरफ शांति, ज्ञान और करुणा की जीती जागती मूर्त, वो संत। और जब ये दो बिल्कुल ऑपोजिट ताकतें टकराती हैं ना, तभी कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। तो होता यूं है कि एक दिन वही ज्ञानी संत उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अब सांप तो अपनी आदत से मजबूर था, फुफकारता हुआ जहर से भरा अपना फन उठाए एकदम हमले के लिए तैयार। लेकिन संत के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने तो बस शांति से अपनी आंखें बंद की, एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, और पता है क्या, उस मंत्र की शक्ति से सांप का सारा गुस्सा, सारा जहर जैसे पानी की तरह बह गया। संत ने सांप को सिर्फ शांत ही नहीं किया, बल्कि उसे जीने का एक नया रास्ता भी दिखा दिया। उन्होंने उसे एक मंत्र दिया और साथ में एक वचन भी लिया, अहिंसा परमो धर्मः, मतलब किसी भी जीव को कभी कोई दुख, कोई कष्ट मत देना। अब सांप के लिए तो ये एक बिल्कुल नई शुरुआत थी, और उसने भी पूरे दिल से इस बात को मान लिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सांप को बहुत जल्द ये समझ में आ गया कि अहिंसा का रास्ता इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत मुश्किलें हैं, खासकर तब जब दुनिया आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे। चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ। और सांप तो सच में बदल गया था पूरी तरह से। उसका जहर, उसका गुस्सा सब भक्ति और शांति में बदल गए। वो अब किसी पर हमला नहीं करता था, बस पूरा दिन मंत्र जपने में लगा रहता। जब गांव वालों ने ये देखा कि अरे ये तो बदल गया, तो वो हैरान रह गए। जिस सांप के नाम से वो कांपते थे, अब वो कोई खतरा ही नहीं रहा। और यहीं से कहानी एक बहुत दुखद मोड़ ले लेती है। जब गांव के बच्चों ने देखा कि ये सांप तो कुछ करता ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं देता, तो उन्होंने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ दूर से ताने मारते थे, फिर हिम्मत बढ़ी तो पत्थर फेंकने लगे, और फिर हद तो तब हो गई जब उन्होंने उसे पूंछ से पकड़कर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। बेचारा सांप बुरी तरह से घायल हो गया। अब सांप की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, और वो इतना कमजोर हो गया था कि शिकार करना तो दूर, हिलना डुलना भी मुश्किल था। पर कमाल की बात देखिए, उसने संत को दिया हुआ अपना वचन नहीं तोड़ा। वो चुपचाप हर जुल्म सहता रहा, बस गिरे हुए पत्ते और फल खाकर किसी तरह जिंदा था। कई महीने बीत गए और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है। वही संत वापस गांव में आते हैं, और इस बार वो एक ऐसा गहरा ज्ञान देते हैं जो सब कुछ बदल देगा। तो जब संत लौटकर उसी पेड़ के पास पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्य उस सांप की हालत देखी, तो उनका दिल दहल गया। वो तो बिल्कुल कमजोर, घायल, लगभग बेजान सा पड़ा था। उन्होंने बहुत दुख के साथ पूछा, अरे ये क्या हो गया, तुम्हारी ये हालत किसने की? सांप ने फिर अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया, मैंने तो बस आपके दिए वचन का पालन किया। बच्चों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मारा, लेकिन मैंने पलटकर हमला नहीं किया। मैंने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। संत ने सांप को देखकर कहा, अरे भले मानस, तुम कितने भोले हो। मैंने तुम्हें किसी को डसने से मना किया था, किसी को नुकसान पहुंचाने से मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी रक्षा के लिए फुफकारने से तो मना नहीं किया था। संत के ये शब्द,
यही कहानी का असली सार है। ये कहानी सिर्फ अहिंसा के बारे में नहीं है, बल्कि ये है आत्मसंरक्षण के ज्ञान के बारे में, मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो ये आत्मसंरक्षण, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है क्या आखिर? इसका सीधा सा मतलब है अपनी बाउंड्रीज सेट करना, अपनी सीमाएं तय करना, ये जानना कि खतरे को दूर कैसे रखा जाए बिना खुद अटैकर बने। ये एक तरह की कला है अहिंसा और आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच बैलेंस बनाने की। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म ना एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक पहलू कहता है दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, जैसा सांप ने किया, बिल्कुल सही। लेकिन दूसरा पहलू जो उतना ही जरूरी है वो कहता है खुद को भी नुकसान मत पहुंचने दो। अपने बचाव के लिए खड़ा होना वो कोई हमला करना नहीं होता, वो भी धर्म का ही एक हिस्सा है। अब जाकर सांप को ज्ञान का असली मतलब समझ में आया कि वो अपनी अहिंसा की कसम तोड़े बिना भी खुद को बचा सकता था। उसे बस फुक्कारने की जरूरत थी, सिर्फ एक वार्निंग देने की, ये बताने के लिए कि देखो मैं शांत हूं पर कमजोर नहीं हूं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या अपने साथ हो रहे गलत को रोकना ये भी एक तरह का धर्म है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची अच्छाई का मतलब चुपचाप सब कुछ सह लेना नहीं है। नहीं, सच्ची अच्छाई है अपनी रक्षा करने के ज्ञान में और उस सही बैलेंस को बनाने में। इस बारे में सोचिएगा जरूर।